नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य विशेष से संबंधित विविध प्रश्नों के सेशन को देखने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है पूर्व में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की अत्यंत ही प्रबल संभावना है। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, परंतु प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? ऑप्शन है आपका फादर कॉन्स्टेंट लिविंस, बी है ठेबले उरांव, सी है जयपाल सिंह मुंडा और डी है कार्तिक उरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठेबले उरांव जो थे 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे। और ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो गठन किया गया था यह आपका जुएल लकड़ा आपके ठेबले उरांव बंदी राम उरांव, आपका पॉल दयाल, इन सभी के द्वारा सम्मिलित रूप से छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था यह मूलतः 1912 ईस्वी में स्थापित क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का परिवर्तित रूप है, जिसकी स्थापना बार्थोलोमन के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, बार्थोलोमन ने किसकी स्थापना की थी? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की 1912 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव और पॉल दयाल के द्वारा उसका नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी? ऑप्शन है आपका 9 अगस्त 1995, बी है 5 जनवरी 1955, सी है 11 सितंबर 1987 और डी है 31 दिसंबर 1991। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1995 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी। और इसके तहत दक्षिणी बिहार के 18 जिलों, जिसमें संथाल परगना और छोटा नागपुर का क्षेत्र शामिल था, उसे मिलाकर के झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे आपका शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। पहले अध्यक्ष शिबू सोरेन और प्रथम उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे। अगला प्रश्न है, किस दल ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ? यानी कहा गया झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को जाना पड़ेगा। ऑप्शन है आपका जेएमएम, आजसू, जेसीसी जिसको झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी कहा जाता है, और डी है झारखंड पार्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी चुनाव में उतरी थी। और इस चुनाव में उन्होंने नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है और दिक्कुओं को जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका सुखदाम, दीदी, बुरु और गोनोम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो समुदाय में बधु मूल्य को गोनोम कहा जाता है। गोनोम को हम लोग गोनोंग, हो जनजाति में गोनोंग या पोन भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, हो जनजाति जो है झारखंड की प्रोटो एस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह में आती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कर्मा, सरहुल, हेरो और जोमनामा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फूलों के त्योहार के रूप में हम लोग ऑप्शन बी सरहुल को जानते हैं। और प्रत्येक वर्ष सरहुल जो है आपका चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को इसका आयोजन या इस उत्सव को मनाया जाता है। और इस दिन आपका मूल रूप से धरती एवं सूर्य के विवाहोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, सरहुल जो है झारखंड में नए साल का
प्रतीक है एवं यह बसंतोत्सव के रूप में, झारखंड की जनजातियों के बसंतोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है आपका हो विद्रोह, संताल हुल, बिरसा उलगुलान और ताना भगत आंदोलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोम्बारी बुरु जो है वह बिरसा उलगुलान से संबंधित है। और यह घटना घटित कब हुई थी? तो 9 जनवरी 1899 को डोम्बारी बुरु की 1899 को डोम्बारी बुरु की घटना घटित हुई थी, जब बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ में डोम्बारी बुरु पहाड़ पर एक सभा कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजों के द्वारा बिना बताए उस सभा के ऊपर गोलीबारी की जाती है, जिसमें असंख्य मुंडा जनजाति के लोग जो हैं वो घायल होते हैं या फिर शहीद हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यह स्थान जो डोम्बारी बुरु है यह आपका खूंटी जिले में है, खूंटी जिले में है। और जिस स्थान पर यह गोलाबारी हुई थी वहां पर एक स्मारक स्थल का निर्माण किया गया है और शहीदों की स्मृति में वहां पर 110 फीट ऊंचा एक विशाल स्तंभ का निर्माण सरकार के द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? ऑप्शन है आपका दलकट्टी, बी है जमाबंदी, सी है रसद और डी है चराई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन वृक्ष पर रेशम और लाह के उत्पादन के लिए ऑप्शन ए दलकट्टी नामक कर लिया जाता था। और ध्यान रखिएगा कि रेशम के 100 कोकून के बदले 100 कोकून के बदले 8 आना या आप कह लें 50 पैसा का कर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लिया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? ऑप्शन है आपका सूर्य, जल, धरती और वायु। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है बेरू गोसाई की पूजा ऑप्शन ए सूर्य के रूप में करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सौरिया पहाड़िया जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है तथा यह झूम कृषि पर आश्रित है। झूम कृषि इनका मुख्य पेशा है और ये लोग संथाल परगना में मूल रूप से आपका साहेबगंज आपका गोड्डा हो गया, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका आदि जिलों में ये निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका नागवंशावली, बी है सहिया गीत, सी है सोसोबोंगा और डी है होर संवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मुंडाओं की पुरखा कहानियां जो मौखिक परंपरा के रूप में है उसे हम लोग ऑप्शन सी सोसोबोंगा के नाम से जानते हैं। और सोसोबोंगा में सोसो वृक्ष से प्रार्थना की गई है, सोसो वृक्ष की प्रार्थना की जाती है और इसमें मुंडा एवं आपका असुर लोगों के मध्य जो धरती माता थे उसके प्रति प्रेम और सम्मान की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में आपका सोसोबोंगा में उल्लेख किया गया है। और सोसोबोंगा को हम लोग असुर कहानी के रूप में भी, ध्यान रखिएगा, सोसोबोंगा को असुर कहानी के रूप में भी जानते हैं तथा मुंडाओं के सर्वोच्च देवता के द्वारा जो सिंहबोंगा है, सिंहबोंगा ने असुर जनजाति को पराजित किया था, इसका वर्णन भी हमें सोसोबोंगा में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? ऑप्शन है आपका गुमानी, अजय, बांसल और स्वरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीझारा जलप्रपात आपका अजय नदी पर बना है। और ये है कहां पर मोतीझारा जलप्रपात? तो साहेबगंज जिला के तालझारी प्रखंड में आपका क्या है? तो मोतीझारा जलप्रपात है। और यह जलप्रपात किस पर है? तो अजय नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन है आपका घुड़िया एवं पनारी, बी है मांगे एवं जोरगो, सी है गोतियो एवं छौ और डी है खेमटा एवं भिनुसारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार हैं और यह खेमटा और भिनुसारी के नाम से जाना जाता है।
और यह जो नृत्य है मूल रूप से कर्मा त्योहार के अवसर पर किया जाता है। और कर्मा त्योहार आपका भादो की एकादशी को यह त्योहार झारखंड की जनजातियों के साथ साथ सदान समुदाय के सदस्यों के द्वारा भी मनाया जाता है, जिसमें करम डाली या करम वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? ऑप्शन है आपका संथाल परगना, सिमडेगा, साहिबगंज और सरायकेला खरसावां। तो झारखंड में रामरेखा धाम जो है वह आपका ऑप्शन बी सिमडेगा जिले में है। और मान्यताओं के अनुसार जब 14 वर्ष का वनवास राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ काट रहे थे, तो उस समय वो रामरेखा धाम में 2 बार आए थे। और यहां से आपको जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी कुछ प्राप्त हुए हैं। इस यहां पर से आपका चरण पादुका के साथ साथ अग्निकुंड हो गया, आपका सीता चूल्हा, आपका गुप्त गंगा आदि यहां से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे। और झारखंड में इसका अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। और प्रत्येक वर्ष जो है आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे रामरेखा धाम मेला के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, हो लोगों को लड़का कोल्स किसने कहा है? ऑप्शन है आपका ए SR टिकेल, बी है MG लेट, सी SC रॉय और डी है E लिस्टर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हो लोगों को लड़का कोल्स की संज्ञा SR टिकेल ने दी थी। और हो जनजाति जो है मूल रूप से आपका झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में निवास करती है, और ये मुंडा जनजाति की एक शाखा के रूप में या मुंडा कुल से ये संबंधित हैं, और मुंडा कुल की भाषा ही ये लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो हो जनजाति है आपका, इसने 1820 और 21 तथा 1831 और 32 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो विद्रोह भी किया था। अगला प्रश्न है, मधुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं? ऑप्शन है आपका ए डोमिनिक बारा, बी है भीखू तिर्की, सी है मिनास अडेया और डी है रामदयाल मुंडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मधुरा कहानी आपका के लेखक हैं डोमिनिक बारा, और इन्होंने मुंडा लोक कथाओं का जो संग्रह किया है उसका नाम रखा है मधुरा कहानी। अगला प्रश्न है, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए फादर जे हॉपमैन, बी है फादर कामिल बुल्के, सी है फादर F हॉर्न और डी है फादर कॉन्स्टेंस लिविंस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी है आपके फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के ने 1945 से लेकर के 1949 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पर शोध किया था, और उनका जो शोध का विषय था वह था राम कथा का विकास। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य में शोध किया था और शोध का विषय था राम कथा का विकास। और फादर कामिल बुल्के जो थे हिंदी साहित्यकार और एक लेखक थे, और इनका जो जन्म है वह बेल्जियम में हुआ था। फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त 1974 ईस्वी में भारत सरकार ने फादर कामिल बुल्के को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 टू 1901 के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके KS सिंह, बी है JC झा, सी है SC रॉय और डी है B वीरोत्तम। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। इसके लेखक हैं KS सिंह। ऑप्शन ए यहां पर सही उत्तर है। और ध्यान रखिए KS सिंह का फुल फॉर्म है
कुमार सुरेश सिंह। कुमार सुरेश सिंह ने बिरसा मुंडा के विषय में अत्यधिक शोध किया है, ये काफी ज्यादा इन्होंने इसके विषय में लिखा है। और कुमार सुरेश सिंह जो थे ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। और ये छोटा नागपुर के आयुक्त बनाए गए थे 1978 से लेकर के 1980 तक छोटा नागपुर के ये आयुक्त थे। कुमार सुरेश सिंह के द्वारा रचित यह पुस्तक 1966 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक है यीशु चरित चिंतामन या ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? ऑप्शन है आपका फादर जे हॉफमैन, बी है मैथ्यू एरोपरामिल एस जे, सी है स्टेन स्वामी एस जे और डी है फादर पीटर शांति नवरंगी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फादर पीटर शांति नवरंगी ने यीशु चरित चिंतामन या ईसा मसीह की जीवनी लिखी है। और यह आपका नागपुरी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, नागपुरी भाषा में यीशु चरित चिंतामन फादर पीटर शांति नवरंगी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका पीसी राय चौधरी माली, बी है एलएसएसओ मूले, सी है जे रीड और डी है ई इवांस प्रिचार्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलएसएसओ मूले ने 1910 ईस्वी में संथाल परगना जिला गजेटियर लिखा था। अगला प्रश्न है, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है? सही उत्तर को यहां हमें चिन्हित करना है। ऑप्शन दिया गया है कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, बी है कृषि और वानिकी, सी है कृषि और डी है कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कांके में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर ऑप्शन डी कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी ये तीनों संकाय वहां पर स्थित हैं। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपका 26 जून 1981 ईस्वी को रांची झारखंड में की गई थी। और इसका जो उद्घाटन है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपका ए यूएनडीपी यूनेस्को, बी है यूनिसेफ, सी है यूजीसी और डी है डीएसटी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना ऑप्शन ए यूएनडीपी यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और यह जो स्थापना था इसका 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर भारत सरकार और यूएनडीपी यूनेस्को ने रांची में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका क्रोमाइट, काइनाइट, ग्रेफाइट और मैग्नेटाइट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है वह क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है संपूर्ण भारतवर्ष में। और यह कहां पर है आपका जोजो हाथू? तो चाईबासा में, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आपका जोजो हाथू है। और यहाँ पर आपका सिंहभूम क्रोमाइट कंपनी, सिंहभूम क्रोमाइट्स कंपनी और टिस्को के द्वारा वर्तमान समय में क्रोमाइट के साथ साथ लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं? ऑप्शन है आपका ए जादूगोड़ा, बी है नरवा पहाड़, सी है तुरामडी और डी है यह सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये तीनों स्थान जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी ये तीनों के तीनों यूरेनियम भंडार यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है? ऑप्शन है आपका ए रांची विश्वविद्यालय, बी है सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, सी है विनोबा भावे विश्वविद्यालय और डी है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो है उसका संबंध आपका ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से है। और ध्यान रखिएगा सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 10 जनवरी 1992 ईस्वी को बिहार विधानसभा के एक अधिनियम के द्वारा सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
और हाल ही में आपका 2019 में आपका वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पलामू, हजारीबाग और दुमका ये 3 स्थानों पर आपका मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया था 2019 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? ऑप्शन है आपका ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच ऑप्शन सी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और यह मैच इन्होंने 23 दिसंबर 2014 को खेला था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है खिलाड़ी का नाम और संबंधित खेल से। पहला है सिलवास डुंगडुंग, बी है शुभलक्ष्मी, सी प्रेमलता अग्रवाल और डी अरुणा मिश्रा। खेल दिया गया है मुक्केबाजी, पर्वतारोहण, क्रिकेट और हॉकी। तो सिलवानुस हो जाएगा। सिलवानुस डुंगडुंग जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है, शुभलक्ष्मी क्रिकेट से संबंधित है, वहीं प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण है और अरुणा मिश्रा आपकी मुक्केबाजी से है। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो 4-3-2-1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2013 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ था और झारखंड में पहला ओडीआई मैच जो है आपका 19 जनवरी 2013 को खेला गया था। किसके बीच? तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच यह मैच खेला गया था और वर्तमान समय में आपका रांची और जमशेदपुर का कीनन स्टेडियम 2 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अतिरिक्त बोकारो में तीसरा क्रिकेट स्टेडियम जो है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बनाया जा रहा है और इसके लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने आपका सेल के साथ में एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत आपका बोकारो में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन है आपका 11 मार्च 1908, बी है 11 नवंबर 1908, सी है 11 अक्टूबर 1908 और डी है 11 दिसंबर 1908। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इसके अंतर्गत जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, साथ ही आपका कुल्हान प्रमंडल इन तीनों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है झारखंड में किस ब्लॉक से गढ़वा जिला में प्रवेश करती है? ऑप्शन है आपका भवनाथपुर, मझियाव, दारा और भंडारिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनहर नदी झारखंड में गढ़वा जिला के ऑप्शन डी भंडारिया प्रखंड से होकर के प्रवेश करती है और कनहर नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है, ध्यान रखिएगा। और एक अन्य तथ्य है कि इस पर प्रमुख जलप्रपात हैं, कनहर नदी पर प्रमुख जलप्रपात हैं जो है आपका पवई जलप्रपात, गुरसिंधु या गुरसेंधु, सुखलदरी ये प्रमुख जलप्रपात किस पर है? कनहर नदी पर है और कनहर नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, पिपरवार, अशोक सराधु और मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित हैं। ऑप्शन है आपका सिमरिया, केरेडारी, बड़का गांव और टड़वा। इन चारों सामुदायिक विकास खंड या ब्लॉक में से किस ब्लॉक में ऊपरी दामोदर घाटी के ये कोयला खदान स्थित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टड़वा ब्लॉक में पिपरवार, अशोक सराधु और मगध कोयला की खदानें स्थित हैं। अगला प्रश्न है, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका
उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, चानन और यह सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिणी कोयल नदी प्रवाहित होती है, उसका उद्गम स्रोत है। उल्लेखनीय तथ्य है कि नगड़ी गांव के रानी चुआ से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम माना जाता है। तो झारखंड राज्य से संबंधित विविध प्रश्नों का एमसीक्यू सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी, सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को न केवल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी रीच बढ़ सके, मोटिवेशन लेवल कुछ ज्यादा हाई हो सके। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।